हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। डेली के एमसीक्यू सीरीज में आज जो देखेंगे साइंस का चैप्टर 8 और चैप्टर 9, हो सके तो चैप्टर 8 के भी क्वेश्चंस आज कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो एमसीक्यू सीरीज में लाया जा रहा है आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन तैयार किया गया है और सभी चैप्टर से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ लिया गया है। उम्मीद है कि ये सभी क्लास आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वहाँ सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब जब क्लास अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप एक बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है गति एवं समय, स्पीड एंड टाइम। ये पहला चैप्टर है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या गया, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी। एक वस्तु है और समय अंतराल में तय की गई दूरी, उस समय अंतराल के अनुपात को हम वस्तु के क्या कहते हैं? इस समय अंतराल के वस्तु का हम लोग चाल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चाल मापने के लिए क्या किया जाता है? स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं एक आता है एक्सीलरोमीटर। ये किसी भी व्हीकल हो गया, कार, बस, ट्रेन, कोई भी हो, इसमें चाल का जो वृद्धि होता है उस दर को मापता है। चाल का वृद्धि दर को मापा जाता है। चाल के वृद्धि दर को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है ये बताइएगा। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये चाल का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, यदि कोई वस्तु बार बार समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, यानी कि एक समय अंतराल पे क्या होता है कि बराबर दूरी तय करता है। 2 घंटा में 1 किलोमीटर, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 2 घंटा में 80 किलोमीटर, 3 घंटा में 120 किलोमीटर। तो ये क्या होता है? एक समान स्पीड से चल रहा है गाड़ी क्या रहा है? समान स्पीड से चल रहा है। इसका क्या आ जाएगा आंसर? एक समान गति। क्या हो जाएगा? एक समान गति हो जाएगा। तो उस गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। यदि वस्तु की गति समरूप हो तो वस्तु की वास्तविक चाल किसके बराबर होती है? समरूप होने के वास्तविक चाल औसत चाल के बराबर होगा। क्या होगा? औसत चाल के बराबर हो जाता है। भारी गोले को हम सरल दोलक का क्या कहते हैं? जो भारी गोला होता है उसे सरल दोलक का लोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोलक के नाम से जानते हैं। लटकन बिंदु से लोलक के केंद्र को हम क्या कहते हैं? जो लटकन बिंदु होता है वहां से लोलक का केंद्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोलक की लंबाई। क्या कहते हैं? दोलक की लंबाई कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, समय का मूल मात्रक क्या होता है? समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। समय का जो मूल मात्रक होता है क्या होता है? वो सेकेंड होता है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो कहाँ पे है बताइए कमेंट में, जिसमें एक विशेष प्रकार की धूप घड़ियाँ लगाया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? ये जो धूप घड़ी लगाया गया इसे काल चक्र के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया? काल चक्र। स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में उसी पैमाने पर एक सरल रेखा में लिखे गए अंक हमेशा बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दूरी मापी। जिसको भी जस्ट बोला हम लोग क्या कहते हैं? दूर मापने के लिए किसी की वाहन की स्पीडोमीटर। क्या बोल सकते हैं? स्पीडोमीटर। किसी वस्तु की गति तेज या धीमी इस बात का पता लगेगा। किसी वस्तु का अगर कोई गति तेज हो रहा है या धीमी हो रहा है तो उसका क्या पता चलेगा? वस्तु का चाल पता चलता है। उसका चाल क्या है? सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। दो शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं? किसी दो शहर का बीच है उसके दूरी को किस मात्रक मापते हैं? तो ये लंबी दूरी हो गया ना, जैसे किलोमीटर में मापेंगे। किससे मापेंगे? किलोमीटर में। झूमी मतलब झूला पर बोल रहा है कि झूला पर बच्चे की गति कैसी होती है? किसी झूला पर बच्चे को बैठा दिया था, झूला पर क्या दोलन होता है। किसी एक निश्चित समय में अपने कार्य को रिपीट करना दोलन कहलाता है। क्या कहता है? किसी एक निश्चित समय में अपने स्थिति पे रिपीट करना क्या कहलाता है? दोलन कहलाता है।
एक बात बताए, चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। क्या है चाल? अदिश राशि होता है। आकाश में उड़ती पतंग की गति क्या है? कोई आकाश में उड़ती पतंग है तो उसकी गति क्या है? वक्र रेखीय गति बोल सकते हैं। जो पतंग होता है क्या होता है? वक्र रेखीय गति पर वो गति कर रहा है। दोलक की गति क्या होती है? दोलक की गति आवर्ती गति होता है। क्या करते हैं उसे? आवर्ती गति। दोलक की गति को आवर्ती गति के नाम से जानते हैं। मकान की छत से गिराए हुए पत्थर की गति क्या होगी? अगर किसी छत पे से, किसी ऊंचाई पे से गिरा रहे हैं, वो सरल रेखीय गति होगा। क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है। सरल दोलक के लोलक की गति क्या है? लोलक की गति क्या होगा? सरल रेखीय और दोलनी। क्या होता है? सरल रेखीय और दोलनी दोनों हो जाएगा। बीच AC AB दोनों हो जाएगा। किसी दिए हुए सरल दोलक का दोलन काल एक दिए हुए स्थान पर क्या होती है? एक दिए हुए स्थान पर ये बार बार क्या होती है? नियत होती है। A हो जाएगा और इसके साथ ही साथ B उसकी लंबाई पर निर्भर करता है? नहीं, उसके लोलक के मात्रक पर निर्भर नहीं करता। हाँ, मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। मात्रक पे निर्भर नहीं करता। AC दोनों होगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता है B मारने का तो B भी मारते। लंबाई पे भी निर्भर करता है। अगर किसी लोलक की लंबाई देखिए, ये होता है एक लोलक, ऐसे करके बांध दिए, इसमें एक लोलक बंधा हुआ है। लोलक की लंबाई बहुत निर्भर। अगर लोलक की लंबाई ज़्यादा होगी तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? समय तब वो ज़्यादा लेगा, कंप्लीट करने में समय ज़्यादा लेगा। वही लोलक की लंबाई अगर कम है तो लोलक क्या होगा? स्पीड चलेगा, समय क्या लेगा? तब कम लेगा, जिसको आवर्तकाल कम कहते हैं। T कम लेगा। गंदे जल का निपटान, अगला चैप्टर है। गंदे जो जल होते हैं उससे हम लोग कैसे निपटान किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कचरों में उपस्थित होता है? कचरा में क्या उपस्थित है? लोहा, शीशा, पॉलीथीन। उपयुक्त सभी हो जाएगा कचरा में। विश्व के कितने प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता? लगभग जो 40% लोग हैं इसे शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री ने हर घर नल जल योजना चला रखा है, जिसके तहत देखा जा रहा है कई सारे राज्यों में अभी लगभग 80% से ज़्यादा लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। करीब कितना प्रतिशत भूमंडलीय स्वच्छता जल सिंचाई में उपयोग हो रहा है? बोले लगभग 70%। कितना परसेंट? 70% सिंचाई में उपयोग हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया? ये 2003 में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल के रूप में मनाया। कब? 2003 में को। अगर किसी बाह्य कारक द्वारा जल की प्रकृति, कैसा कारक द्वारा? बाह्य कारक द्वारा जल की प्रकृति गुणों में हानिकारक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? हानिकारक परिवर्तन आता है तो उस जल को क्या कहा जाता है? दूषित जल कहेंगे। क्या कहेंगे? दूषित जल कहेंगे। लगभग कितना प्रतिशत सतही जल दूषित हो गया है? आज देखा जा रहा है कि जगह जगह पे भूमिगत जल में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। जहाँ जहाँ जल भूमिगत, यानी भूमिगत जल क्या होता है? जमीन के नीचे मौजूद जल। इसमें जब कमी आएगा ना तो पीने लायक जो पानी होता है, हमें नल, ट्यूबवेल, इससे पानी बहुत कम मात्रा में निकलना चालू हो जाएगा। कई जगह पे पानी क्या हो रहा है? खराब होते जा रहा है। तो भाई कितना परसेंट दूषित जल हो गया? कितना? 90%। लगभग 90% जल में ऐसा हो रहा है कि आर्सेनिक की उपस्थिति पाई जा रही है, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इनमें से कौन दैनिक कार्य है? मुंह धोना, स्नान करना, कपड़ा धोना। लगभग सभी क्या है? दैनिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। हम लोग ये सभी काम डेली करते हैं। जो नहीं करता तो वो एकदम बिल्कुल रहा है। पारायुक्त जल में रहने वाली मछलियां खाने से कौन सी बीमारी होती है? पारायुक्त, हाइड्रागिरम, इस प्रकार के जल में जो रहता है उस मछली को खाने समय क्या हो सकता है? मिनी माता रोग हो सकता है। किस प्रकार का होता है? रोग हो सकता है? मिनी माता रोग हो सकता है। आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से कौन सा बीमारी होता है? इसके प्रयोग से आपको कैंसर हो सकता है, चर्म रोग होता है, दोनों हो सकता है, कैंसर और चर्म रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये दूसरा बात है। ये बच्चे के हार्ट क्षेत्र से रिलेटेड है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि छोटे बच्चे के हार्ट में, जो जब भी हम लोग जन्म लेते हैं ना तो हमारा जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है? हल्का सा छेद होता है। तो लेकिन किसी किसी बच्चे में ये छेद बहुत ज़्यादा बड़ा रह जाता है, यानी कि छेद नहीं भर पाता है। सभी में समय के साथ साथ क्या छेद भर जाता है। जिसमें नहीं भर पाता है उसी में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। होता है क्या है कि आलिंद और नीलय दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है, दायां और बायां। तो इससे क्या होता है कि अशुद्ध रक्त
एक दूसरे हर्ट में आना जाना हो जाता है। तो अशुद्ध रक्त के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है उस रोग को। कौन सा वृक्ष तेजी से अपने आसपास कौन सा वृक्ष तेजी से अपने आसपास दूषित जल का अवशोषण करते हैं? तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जो दूषित जल का अवशोषण करता है तथा वातावरण में शुद्ध जलवाष्प मुक्त करता है? अवशोषण कर देता है और जब सनलाइट पड़ता है उसके ऊपर तो जलवाष्प मुक्त हो जाता है। ऐसा कौन सा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आपको बता दें एक ऐसा पेड़ है कि जहाँ पे आप लगा दीजिए लगभग 100 मीटर के एरिया का ना ये जल को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। बहुत लंबा पेड़ होता है। पूर्णिया सब एरिया में, बिहार के पूर्णिया एरिया में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं खुद यहाँ पे देखता हूँ। सेप्टिक टैंक तथा पेयजल के स्रोत के बीच कम से कम कितना फीट दूरी होना चाहिए? सेप्टिक टैंक जो बाथरूम वाला जो टैंक होता है ना, जो आजकल देखना 1 कट्टा ज़मीन खरीदता है उसी जगह टैंक गड़ा देता है और बाथरूम के जस्ट बगल में ट्यूबवेल गड़ा दिया मोटर, तो पानी तो खराब निकलेगा ही। तो कम से कम कितना फीट की दूरी? कम से कम 20 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब 1 कट्टा ज़मीन में लोग कितना 20 फीट जगह छोड़ेगा? उतना तो होता नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कम से कम 20 फीट जगह छोड़ा जाए। कचरे कितने प्रकार के होते हैं? कचरे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पोलियो बीमारी, ये पालिया लिखा हुआ है, माफ करिएगा। पोलियो बीमारी का कारण होता है, पोलियो बीमारी का कारण क्या होता है? दूषित जल सेवन भी पोलियो बीमारी का कारण होता है। ए नंबर। मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है? ये पारायुक्त जल के सेवन करने से होता है। पारायुक्त जल के सेवन करने से होता है। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा होती है। स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या हो गया? अधिक हो जाता है। अब ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं ये कैसे होगा। थोड़ा सा आप चेक करिएगा इसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि इसका रीज़न जानना क्या है बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार आप खुद देखिएगा। जल में निम्नलिखित कचरा कौन है? जल में निम्नलिखित कचरा कागज और लकड़ी दोनों है। क्या आ जाएगा? कागज और लकड़ी दोनों। जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण कौन है? जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण पॉलीथीन तथा थैलियाँ, ये जैव में अनिम्नीकृत कचरा कहलाता है। दूषित जल जनित रोग कौन है? दूषित जल जनित रोग कौन है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, डेंगू, दोनों या रेबीज? यहाँ पे दोनों ऑप्शन मारना सही है। कभी कभी मैं तो डेंगू मारूंगा। क्या आ जाएगा? इसका नंबर बी नंबर आंसर मारिएगा। रेबीज कुत्ते के काटने से होती है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बायोगैस का उपयोग किस रूप में होता है? बायोगैस का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि नालों कचरों से क्या होता था? मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और मीथेन गैस से क्या किया जाता है? खाना बनाया जा सकता है, उसे ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वातन टैंक में कौन जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है? इसमें वायवीय, क्या होता है? वायवीय हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कौन नष्ट करता है? क्लोरीन। इसलिए देखते हैं पानी में क्या था? क्लोरीन मिलाया जाता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होता है? इससे नष्ट कर दिया जाता है। हानिकारक जीव इसमें नहीं देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला चैप्टर देखते हैं। 10 नंबर चैप्टर क्या दिया गया? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था उनके प्रतीकों द्वारा दिखाने वाले आरेख को क्या कहा जाता है? इसे परिपथ आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ आरेख कहा जाता है। एक बात और जान जाइए कि किसी भी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वो तार क्या हो जाता है? जैसे कोई तार है, ये तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, ये तार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म होने लगता है। तार क्या होने लगता है? गर्म होना चालू हो जाता है। साथ ही इस तार का जो आसपास का क्षेत्र होता है वो चुंबकीय गुण दिखाने लगता है। कैसा दिखाना? चुंबकीय गुण। और आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप लिख लीजिए। ये चुंबकीय गुण को सबसे पहले कौन है? कोई तो होगा जो सबसे पहले इसको देखा होगा या इस प्रभाव के बारे में जानकारी जुटाया होगा। उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। फिर से नोट करिए, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये एक पहला ऐसा वैज्ञानिक थे जो विद्युत धारा में इस चुंबकीय गुण को देखा था। क्या देखा था? चुंबकीय प्रवाह को देखने में इन्हें सफलता मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की
बचत करने के लिए हम बल्ब की जगह डैश का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा की बचत करने के लिए हम बल्ब की जगह क्या करते हैं, ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है, कम बिजली खपत होता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब घरों में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए क्या होता है, फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज में क्या होता है कि ये इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या रखा जाता है, निम्न, ताकि जैसे ज़्यादा विद्युत प्रभाव पड़े ये गल जाए और दोनों का कनेक्शन क्या हो जाए, टूट जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन, जब कभी भी किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, वह गर्म हो जाता है। इस विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? इस विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्मीय प्रभाव। बल्ब के तंतु किसका बना होता है? बल्ब के तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। अतिभार के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? अतिभार के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? तो परिपथ में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सेल के किस सिरे को बताती है? जो लंबी रेखा होती है ये सेल के धनात्मक सिरे को बताती है। कितना, धनात्मक, प्लस, पॉजिटिव। किसी सेल के प्रतीक में छोटी तथा मोटी रेखा सेल के किस सिरे को बताती है? छोटी और मोटी रेखा ये सेल के ऋणात्मक सिरे को बताती है। 9 नंबर, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, बैटरी। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण क्या नाम है? इसके उसमें क्या नाम है? फ्यूज तार लगाया जाता है। क्या विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक को उपयोग होता है? विद्युत चुंबक को उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है? हाँ, बिल्कुल सही, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। जब रूम हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किससे? रूम हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब क्या होता है? तब ऊष्मा उत्सर्जित होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या विद्युत चुंबक लोहे के टेकरे को अपनी ओर आकर्षित करता है? हाँ, बिल्कुल, जब ये विद्युत उसमें होता है उसमें चुंबकीय गुण देखा जाता है और ये लोहे के कील को अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस प्रकार निर्भर करती है? उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, तार की मोटाई पर निर्भर करेगा और तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर कोई तार सिल्वर का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा का प्रभाव होगा और स्पीड होगा। सिल्वर में, चांदी में क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव बहुत अच्छा, चांदी ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है, कुचालक नहीं, सुचालक। तार की अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो ऊष्मा क्या होगा, थोड़ा लेट से पहुंचेगा। वही मोटाई ज़्यादा होगा तो ऊष्मा स्पीड में पहुंचेगा और ज़्यादा पहुंचेगा। गीजर में विद्युत धारा किस प्रवाह का उपयोग करता है? तो गीजर में विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव का उपयोग करता है। एमसीबी क्या है? एमसीबी क्या होता है? एमसीबी एक प्रकार का स्विच होता है जो कि घरों में लगाया जाता है। देखते हैं कि घरों में लगाता है एमसीबी। जैसे विद्युत का परिपथ जो ज़्यादा वोल्टेज होता है, एमसीबी खुद ब खुद गिर जाता है। अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है ना तो एमसीबी खुद ब खुद गिर जाता है घर में, जिससे क्या होता है, काफ़ी क्षति होने से बच जाता है। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो विद्युत का घंटी होता है वे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। किस पे? चुंबकीय धारा के प्रभाव पर। जबकि ऊष्मीय प्रभाव पर कौन काम करेगा? फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। CFL विद्युत ऊर्जा की क्या करते हैं? जो CFL लगाते हैं ये विद्युत ऊर्जा का क्या करता है? बचत करता है, कम ऊर्जा लगता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर उत्पन्न क्या होता है? चारों ओर विद्युतीय चुंबक उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युतीय चुंबक, चुंबकीय ध्रुव। क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। विद्युतीय चुंबक नहीं, चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न होगा। आज का लास्ट प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? चुंबकीय धारा का विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। लगभग 20 मिनट का क्लास चला है। इस 20 मिनट में आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिला। ये क्वेश्चन आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे BPSC TRE 4 का एग्जाम हो, BPSC 71st सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, SI का एग्जाम हो,
बिहार पुलिस से रिलेटेड या फिर यूपी पुलिस कहीं भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ चाल का नाम दूसरा हो जाएगा, वहाँ विद्युत धारा अलग हो जाएगा, सभी जगह सेम ही बात होगा। तो उन सभी जगहों पे सभी एग्जाम्स में ये क्या करेगा, आपको मदद करेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, आप लोग क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ नए हैं तो फ्रेंड्स अपना सपोर्ट देने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे और भी कोशिश करें कि और भी अच्छे से अच्छे क्लास लाने की कोशिश करते